जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अवामिल नहव के झेल में हमने पिछली दफ़ा जो इबारत पढ़ ली थी, उस इबारत से ये बात हमारे सामने वाज़ेह हुई थी कि हमारे सामने जो कुल अवामिल हैं वो कितने हैं? 100। और उन 100 की दो किस्में हैं। उन 100 की दो किस्में हैं, लफ्ज़ियतुन व मानवियतुन। यहाँ पर अगर एक्सप्लेन करूँ मैं इसको, तो ये हमारे अवामिल जिनकी कुल तादाद 100 है, ये दो तरह के हैं, लफ्ज़ियतुन और मानवियतुन। लफ्ज़ियतुन व मानवियतुन, ये पढ़ने के बाद उन्होंने फिर हमें बताया कि जो लफ्ज़ी हैं, फल लफ्ज़ियत मिन्हा अला ज़रबैन, तो इस लफ्ज़ी की दो किस्में हैं। वो दो किस्में कौन सी हैं? समाइयतुन व क़यासियतुन। समाइयतुन व क़यासियतुन। फिर उन्होंने बताया कि जो फस्समाइयतु मिन्हा आहदुम व तिस्ऊना आमिलन, यानी इनकी तादाद जो है वो 91 है, ठीक है ना। और वल क़यासियतु मिन्हा सबअतुन, ये है 7, ये है 7। फिर आगे वो ये कहने के वल मानवीयतु मिन्हा अददान, जो मानवी है वो 2 हैं। तो ये इस तरीके से 100 का अदद हमारा पूरा होता है। 91 + 7 98 और 2 हमारे हो गए मानवी। अब जो आगे बात शुरू हो रही है वो ये कह रहे हैं, जरा किताब पर आ जाइए। वो कहते हैं कि व ततनव्वउ, क्या है ये? ततनव्वउ, ततनव्वउ समाइयतु अला सलासता अशरा नौअन। जी, क्या पढ़ा मैंने? व ततनव्वउ समाइयतु, ये ततनव्वउ फेल है, नीचे लिखा हुआ भी है, ये फेल है, और अस्समाइयतु इसका फाइल है। यानी एक तरह का ये जुमला फेलिया हमारे सामने आ रहे हैं। और ये जो ततनव्वउ है, ये हमारा कौन सा सीगा है? ये कौन, किस बाब का सीगा है? ये है बाबे तफाउल, बाबे तफाउल मुजारे वाहिद मुअन्नस गायब, यानी चौथा सीगा है, ठीक है, चौथा सीगा है। नून वाव और आइन इसका मद्दा है। तो चौथा सीगा ततफ़अलु के वजन पे ततनव्वा। और चौथा सीगा क्यों आया? क्योंकि आगे जो इसका फाइल है वो मुअन्नस है, आगे इसका फाइल जो है वो मुअन्नस है, तो ये फेल हो गया और ये इसका फाइल हो गया। अच्छा, तनव्वु का मतलब होता है किस्में बनना। तो ततनव्वउ समाइयतु, यानी समाई की किस्में बनती हैं। फिर समाई की किस्में बनती हैं। कितनी किस्में बनती हैं? या समाई तकसीम होता है कितनी किस्मों पर? आला सलासता अशरा नौअन। तो आला है हमारा हरफे जार, और सलासता अशरा, ये जो सलासता अशरा है, ये हमारी 11 से 19 तक की गिनती है। 11 से 19 तक की ये जो गिनती है, ये खास तरह की गिनती है जिसको हमने पहले भी पढ़ा है, इसको हम कहते हैं मुरक्कब बिनाई। और ये जो गिनती होती है ये मबनी होती है। 11 से 19 तक की जो गिनती है ये मबनी होती है। और यहां मबनी होने का कैसे पता लग रहा है? कि अला हरफे जार आया है, लेकिन फिर भी हमने क्या लिखा है उसको? सलासता अशरा, यानी कि नसब पर ये मबनी है। ये जो गिनती है ये नसब पर मबनी हुआ करती है, नसब पर मबनी। तो अला आने के बावजूद सलासती नहीं हुआ, वो सलासता ही रहा। और ये जो गिनती होती है ना, इसमें 13 से लेकर 19 तक में दोनों अदद, यानी क्या हुआ, 13 से 19 तक अदद का एक पहलू दूसरे पहलू के मुखालिफ है। यानी
या तो पहला वाला मुजक्कर है तो दूसरा वाला मुअन्नस है, या फिर पहला वाला मुअन्नस है तो दूसरा वाला मुजक्कर है। अच्छा, इसका अब ताल्लुक बनता है बेसिकली जो हमारा ये तमीज बनकर आगे चीज आ रही है। बेसिकली ये चीज है ना, ये मुमय्यज हो जाएगा, ये मुमय्यज और वो तमीज, और मुमय्यज और तमीज मिलकर पूरा मजरूर कहलाएगा, और ये मजरूर जो है जार मजरूर पूरा मिलकर ये हो जाएगा मुतअल्लिका फेल। जो फेल आया है ना ततनव्वु, उस फेल से मुताल्लिक ही हो जाएगा पूरा अला सलासता अशरा नौअन। अच्छा, मैं इसके बारे में बता रहा था कि अगर पहला अदद मुजक्कर है, पहला पार्ट मुजक्कर है तो दूसरा मुन्नस होगा। जैसे अगर मैंने पहला वाला मुजक्कर ले लिया सलासा, ये मुजक्कर है ना सलासा, इसमें गोलता नहीं है, तो अब अगला वाला लाजमन आएगा मुन्नस, सलासा अशरा था। और अगर पहला वाला मुन्नस ले लिया है जैसे कि यहाँ पे है सलासता, तो दूसरा वाला अब लाजमन मुजक्कर रहेगा। दोनों मुन्नस या दोनों मुजक्कर इसमें नहीं होंगे, दोनों मुन्नस या दोनों मुजक्कर नहीं होंगे। कब? 13 से 19 के बीच में। नहीं, वो हाँ, वो डिपेंड अब करता है कि आगे हमारा मुमय्यज क्या है। तो इसकी जो जिन्स होती है उसके ऑपोजिट होता है हमारा पहला वाला पार्ट, जो हमारे जो जिसको हम गिन रहे हैं, जो हमारा मादूद है जिसको हम तमीज कह रहे हैं, अगर वो मुजक्कर है तो पहला पार्ट मुअन्नस आएगा गिनती वाला, है ना। और जब वो पहला मुअन्नस आ गया तो उसके बाद उसका ऑपोजिट लाजमन दूसरा वाला जो होगा वो मुजक्कर ही आएगा। मिसाल के तौर पर अगर मुझे कलम, यूं कहते हैं उसको, उससे मैच कर लें, दोनों तरीकों से कर सकते हैं हम। जैसे मुझे कलम गिनने हैं और मैं कहता हूं मेरे पास 15 कलम है, 15 कलम मुझे गिनने हैं, तो कलम मुजक्कर है या मुअन्नस है? मुजक्कर है। तो अब इसके दोनों तरीके हैं, या ये मुजक्कर है तो उसको पहले पार्ट को मुअन्नस कर दें, या दूसरा पार्ट कह लेगा मुजक्कर रहेगा, तो जब दूसरा मुजक्कर रहेगा तो पहला लाजमन मुअन्नस हो ही जाएगा। तो हम इसको काउंट करेंगे खमसता, और जब ये मुअन्नस आ गया तो अब अगला लाजमन आशरा होगा, तो खमसता आशरा, और इसको मैं लिखूंगा कलमन, खमसता आशरा कलमन। और अगर मुझे 15 जन्नतें गिननी हो, तो जन्नत चूंकि मुअन्नस है तो आशरा वाला पार्ट मुअन्नस कर ले तो उससे पहले वाला मुजक्कर हो जाएगा, तो हम कहेंगे खमसा आशराता जन्नतन। ये नसब पर मबनी है। कौन कौन? गिनती या ये जन्नत? वो मादूद है, यानी वो तमीज तमीज बनकर आ रहा है, और तमीज तो नसब में होती है, तमीज जो भी आएगी वो नसब में आएगी। और 11 से लेकर 99 तक, 11 से 99 तक जो भी गिना जाता है वो नसब में आता है, वाहिद और मंसूब, क्योंकि वो तमीज बनकर आ रहा हो। तो 9 का जो लफ्ज यहाँ आया है चूंकि वो मुजक्कर लफ्ज है, तो हमने देखे गिनती कैसे चलाई, अशर को मुजक्कर रख लिया और सलासता को मुअन्नस कर लिया, इस तरह से। तो अब अगर हम तर्जुमा कर लें तो तर्जुमा क्या बन जाएगा जी, बताइए। इसको मैं मिटा के यहाँ तर्जुमा लिख लेता हूँ। तो हम कह सकते हैं कि समाई और समाई अवामिल बेसिकली कहेंगे ना, समाई अवामिल तकसीम होते हैं 13 किस्मों पर। समाई अवामिल तकसीम होते हैं 13 किस्मों पर। अब आ जाइए अन्नउल अव्वलु, इसको क्या पढ़ेंगे? अन्नउल अव्वलु। अब अन्नउ मौसूफ है और अल अव्वल उसकी सिफत है, तो जब नौ रफा में है तो अव्वल भी रफा में ही आएगा ना, इसलिए उस पर पेश है। तो अन्नउल अव्वल ये मौसूफ सिफत जो है मिलकर बन गया मुब्तदा। अन्नउल अव्वल क्या तर्जुमा होगा? किस्म। अन्नउल अव्वल पहली किस्म। कितनी किस्में हैं? 13 ना, तो अब वो 13 किस्मों को वाजे करेंगे। तो अन्नउल अव्वल पहली किस्म, तो अन्नउल अव्वल मुब्तदा हो गया। हुरूफुन तजुर्रुल इस्मा फकत, हुरूफुन
ठीक है ना, हुरूफुन नकरा में, और नकरा क्यों है, ये बेसिकली ये खबर बन के आ रही है, अन्नउल अव्वल की खबर है, और ये बनेगा तजुर्रुल इस्मा फकत। तो हुरूफ किसकी जमा है जी, हरफुन की, ठीक है। तो ये अच्छा, ये मौसूफ करार पा रहा है, इसकी सिफत क्या है, इसकी सिफत है बेसिकली तजुर्रुल इस्मा, तजुर्रुल इस्मा। इसको आप यूं नोट कीजिए कि जब भी नकरा इस्म के बाद, नकरा इस्म के बाद जब कोई फेल आ जाए तो वो फेल उस नकरा इस्म की सिफत बन के आता है। नकरा इस्म के बाद जब कोई फेल आ जाए तो फिर वो नकरा, वो जो फेल होता है वो सिफत का काम करता है उस नकरा इस्म के लिए, उस नकरा इस्म के लिए। हाँ, अब आ जाते हैं, इसको देख लें तजुर्रु क्या चीज है। तो हुरूफुन ये मौसूफ हो गया, तजुर्रु, तजुर्रु हमारा फेल है, इसका बेसिकली मादा जीम रा है, बाब नसरा से आता है, जर्रा यजुर्रु, मादी बनेगा जर्रा और मुदारे बनेगा यजुर्रु। तो ये फेल है वाहिद मुअन्नस गायब का, और बेसिकली ये बना था तजरुरु, तजरुरु। तो यहाँ कायदा लगा है वो मुजाफ वाला, क्योंकि ये मादा मुजाफ है ना, दो रा आ गए इसमें, तो ये जो रा पर पेश है ये अपनी पेश दे देगा पीछे जीम को, और दोनों रा का इदगाम हो जाएगा, तो ये बनेगा तजुर्रु। तो तजुर्रु फेल हो गया, और इसका फाइल भी इसके अंदर ही है, और अल इस्मा ये है नसब में आया है मफूल होने की वजह से, और ये तजुर्रुल इस्मा जो है ये मिलकर बन गया मौसूफ, और सॉरी सिफत। हाँ, जर देना, जर्रा यजुर्रु जर देना। तो हुरूफुन तजुर्रुल इस्मा, हुरूफ जो जर देते हैं इस्म को। तो अन्नउल अव्वलु मुब्तदा, ये मौसूफ, ये सिफत, और ये बन गया मुब्तदा, और ये हुरूफुन तजुर्रुल इस्मा ये मौसूफ सिफत मिलकर हो गई खबर। तो पहली किस्म हुरूफ है जो जर देते हैं इस्म को, यानी यूं कह कि पहली किस्म वो हुरूफ हैं जो जर देते हैं इस्म को। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, फकत। ये जो फकत है इसमें डिटेल है, इस पर हम इंशाल्लाह अगली क्लास में गुफ्तगू करेंगे। तो आज बस इतनी ही गुफ्तगू तो रखते हैं कि जो समाई है वो 13 किस्मों में तकसीम होते हैं, और उसमें जो पहली किस्म है वो हमारे वो हुरूफ हैं जो इस्म को जर देते हैं, यानी क्या कैटेगरी बन गई, हुरूफे जार्रा, हुरूफे जार्रा या हुरूफे जर जिनको हम पढ़ते रहे। तो ये करते हैं, और ये फकत का क्या मतलब है इसको इंशाल्लाह अगली क्लास में मैं वाज़ेह करूंगा, और इसको मज़ीद आगे जारी रखेंगे। तो आपसे फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।